Class 10th History, the French Revolution. Today's topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. Students, France. In the last topic, we have studied about the France became a constitutional monarchy. कि how to France became a constitutional monarchy. यानी फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वहाँ पर राजा की जो किंग की जो पावर्स थी उनको लिमिटेड कर दिया गया, कम कर दिया गया। बट आप ये भी समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी पावर कम कर दी जाए तो उसे कैसा फील होगा, उसकी पावर्स को ले लिया जाए किसी के द्वारा तो ये कैसा फील होगा। तो यही सब थी। तो उस राजा को ये लग रहा था कि हमारी पावर्स आज कम कर देंगे, कल को क्या हो सकता है। तो यही सारी पावर्स उस किंग जो था लुई 16 जो किंग था, लुई 16 ने तो यहाँ ये अबोलिश मोनार्की को हटा दिया, उन्होंने अबोलिश कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया एंड बिकम्स अ रिपब्लिक लाइक इंडिया। जैसे इंडिया का एक रिपब्लिक हो गया कि प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट को हेड बना दिया और वहाँ पावर देश हमारा इंडिया गया और एक रिपब्लिक स्टेट है हमारा इंडिया। तो ऐसे ही फ्रांस को भी क्या कर दिया, एक बिकम्स अ रिपब्लिक। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स एबोलिश मोनार्की। अब देखिए लुई 16 एंटर्ड इनटू, अब लुई 16 को प्लानिंग कर रहा था, वो टेंशन में था कि आखिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि एक राजा को उसकी जो किंग था उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया। तो लुई 16 एंटर्ड इनटू एक सीक्रेट प्लान बना रहा था, नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रसिया। जो प्रसिया का किंग था, पर्सिया भी कहते हैं, इसे प्रसा भी कहते हैं, इस प्रसिया का जो किंग था उसके साथ में सीक्रेट एक प्लान बना रहा था वो। एंड एक प्लान बना रहे थे कि हम क्या करेंगे, उन पे जो नेशनल असेंबली है उस पे अटैक करेंगे, वहां के अपना मतलब फिर से अपनी हम पावर में आ जाएंगे, वो ये सोच रहा था। बट था क्या वहां पर कि रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वर टू वरीड एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स। और क्या किया उन्होंने कि जो अदर रूलर्स थे, ऑस्ट्रिया भी थे, पर्सिया भी था, यानी ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया जो अदर रूलर्स थे। तो ऑस्ट्रिया और जो पर्सिया थे उन दोनों के जो रूलर्स थे वो भी बरी थे, यानी आस पास की जगह ना, एक जगह से लगता है कि कोई एक जगह किसी राजा की पावर कम कर दी जाए वहां से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पर हो जाए। तो जो नेबरिंग किंग थे वो भी डरे हुए थे, वो भी चिंतित थे, वरीड थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आज इनके यहाँ पर हुआ है कल को हमारे यहाँ पर भी हो जाए। तो ये सब उनको भी लगा, तो उन्होंने क्या किया, लुई 16 का साथ दिया और क्या किया, एक प्लानिंग की, एक सीक्रेट प्लानिंग की और क्या किया कि अपना जो प्लान था, अपनी जो आर्मी थी वो सेंड यानी कर दी कहां पर, उस जो फ्रांस था नेशनल असेंबली के अगेंस्ट, मतलब अटैक करने के, बार करने के लिए। और व्हाट हुआ क्या, ये सोच रहे हम अटैक कर देंगे और फिर उस पावर में आ जाएंगे, हम उनको उनसे पावर छीन लेंगे। बट हुआ वहां पर अपोजिट, यानी उल्टा हुआ उसका कि नेशनल असेंबली इन 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, यानी पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या कर दिया, उस नेशनल असेंबली ने ही उल्टा वार कर दिया। यानी वो सोच रहे थे, थिंकिंग अबाउट द वार अगेंस्ट नेशनल असेंबली, बट नेशनल असेंबली war declare against war the Persia and Austria. अब स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया, you know very well Austria, the Louis 16 marriage the princess of Austria, यानी इसकी जो मैरिज हुई थी Louis 16 की वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हुई थी। तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, उन पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी युद्ध कर दिया। अब थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी, यानी जो वॉलंटियर्स थे उनमें बहुत सारे हजारों वॉलंटियर थे, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली फ्रांस के। एंड दे sang द सॉन्ग, और एक सॉन्ग जो sang किया उन्होंने गाया, वो सॉन्ग क्या गा रहे थे, मर्सलाइज था। ये मर्सलाइज एक सॉन्ग था स्टूडेंट, वहां पर मर्सलाइज। और ये जो कंपोज किया था, इसको जो कंपोज किया था, इसके जो राइटर थे वो रॉजर डी इजली थे। रॉजर डी इजली क्या थे, उसके राइटर थे। And students, the Marseillaise is now national anthem of France। और ये Marseillaise क्या हो गया, नेशनल एंथम
कहाँ का हो गया, ये फ्रांस का क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेशनल एंथम हो गया। क्या हो गया ये, नेशनल एंथम। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ कि नेशनल एंथम हो गया ये। तो अब उससे क्या था कि नेशनल एंथम बन गया, मर्सलाइज क्या था कि अब इसको मर्सलाइज क्यों किया गया, क्योंकि पेरिस के पास एक प्लेस पड़ता है वहीं पर जहां से वॉलंटियर निकल रहे थे मर्सलाइज, तो उसके नाम पे ये उस सॉन्ग का नाम मर्सलाइज डाल दिया। पेरिस का एक प्लेस था, वहीं से निकल उसके पास से होकर निकल, मतलब वहीं से निकल रहे थे ये लोग, वॉलंटियर्स थे, तो उसी का नाम मर्सलाइज रख दिया। अब उसके आगे क्या था, फ्रांस में क्या था स्टूडेंट कि द रेवोल्यूशनरी वार साउथ लॉ, जो रेवोल्यूशनरी थे उस बार में बहुत सारे लॉसेस हुए थे, और उनकी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल्स, जो पीपल्स की डिफिकल्टीज थी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और वहाँ वोटिंग का सिस्टम भी था कि जो वीकर सेक्शन है, जैसे एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स थे, तो जो एक्टिव सिटीजन है 25 एबव से, और वो भी एक उनमें उसमें भी कंडीशन थी कि उनको वोटिंग का अधिकार हो, तो वहाँ पर और लोग थे रेवोल्यूशनरी थे, ये वीकर सेक्शन के लिए वोटिंग के राइट्स मांग रहे थे, अपनी डिमांड रख रहे थे। तो ये सब जो था, उसके बाद फिर नए नए जो क्लब्स थे, नए नए जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो फॉर्म हुए। क्या हुआ, वो फॉर्म हुए। तो ऐसी बहुत सारे, एक था उनमें से क्या था, एक जैकोबिन क्लब था। ये क्या था, जैकोबिन क्लब एक ग्रुप था स्टूडेंट्स, वो फॉर्म हुआ और बड़ा पावरफुल ग्रुप बन गया वो धीरे धीरे। तो वी विल स्टडी द नेक्स्ट वीडियो इन द जैकोबिन क्लब्स एंड become a republic, become a republic. Okay, that's all students.